सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। अज असी तुहाडी 7वीं जमात की पंजाबी की पाठ पुस्तक का 5वां पाठ पढ़ांगे, जिस दा सिरलेख है दो कीड़ियाँ। अते इस कहानी के लेखक हैं डॉक्टर वरिंदरजीत वातिश। इन्हां विच इस पाठ विच दो कीड़ियाँ की कहानी है जो कि बच्चे अपनी नानी अम्मा तो सुन रहे हैं, और दो कीड़ियाँ वो की सोचदियाँ हैं, की करदियाँ हैं, उस बारे विच असीं पढ़ांगे। तुहानूं हौली हौली पता लगेगा कि दो कीड़ियाँ आपस में की वार्तालाप की गल्लां बातां करदियां हैं। कुड़े अनीशा कि वह पानी विच खेडां जियां करी जानी है, बीमार हो जावेंगी, गर्मी नहीं आई अजे, जांदी ठंड है, आ जा इधर ठंडे पानी चों। अनीशा दी नानी ने पानी नाल खेड रही अपनी धोती नूं वरजिया। जो अनीशा नाम की लड़की है वो पानी विच खेड रही है। ठंड का मौसम जान वाला है परंतु अजे गर्मी नहीं आई है, इस करके अनीशा दी नानी उसनूं मना कर रही है कि तू बेटा पानी विच ना खेड, बीमार हो जावेंगी। नानी जी मैं खेडा नहीं कर रही, मैं तो विज्ञान का एक प्रयोग करके देख रही हाँ। अनीशा ने गल पूरी की नहीं सी कि उस नानी जी उहदे कोल आके खलोते ते बोले। जदों उसनूं नानी जी मना कर रहे सन खेडन तो उसने कहा कि मैं खेड नहीं रही, सगों मैं विज्ञान का एक प्रैक्टिकल साइंस का प्रैक्टिकल कर रही हाँ। तो इन्ने समय दे विच अनीशा दे नानी सी उहदे कोल पहुँच गए ते बोले की करदी हैं। अज साडे मैडम ने दस्सिया सी कि जिहड़ियां चीज़ां सानूं खाली जापदियां ने उन्हां विच हवा भरी हुंदी है। ते फिर उसने एक खाली बोतल लैके उस विच पानी भरन लई उसनूं पानी दी बाल्टी विच डबोया, क्योंकि स्कूल दे विच साइंस दी मैडम ने दस्सिया सीगा कि जो भी कोई खाली चीज़ है उहदे विच हवा हुंदी है। तो वह पानी की खाली बोतल लैके बाल्टी विच डबोण लग पई। गुड़ू गुड़ू की आवाज़ नाल हवा बोतल विचों बाहर निकलण लगी अते अनीशा फिर कहन लगी, देखो नानी जी ये बोतल सानू देखण लई खाली लगदी आ, पर आ देखो बुलबुले निकल रहे ने हवा दे। उसने दस्सिया नानी जी नूं कि जे सानू देखण तो खाली लगदी है परंतु जो पानी च डबोंदे हाँ तो इहदे विचों पानी दे बुलबुले निकलते हैं, इसदा मतलब हवा इस विच है। बहुत अच्छा। नानी ने गहू नाल अपनी 5वीं विच पढ़दी दोती वल देखिया। गहू नाल मीनस बड़े ध्यान नाल। जिहड़ी नानी मम्मा सी वो बड़े उत्सुक हो के उस अपनी छोटी बच्ची जो 5वीं विच पढ़दी सी दोती उहदे वल देख रहे सन। नानी जी कित्थे गए? 8वीं विच पढ़दी अनीशा दा भरा नवीन नानी नूं लभ रहा सी। जो नवीन सी उसका भरा सी और अपनी नानी नूं लभ रहा सी। आ जा पुत्र इधर आ, मैं नानी ने दस्सिया कि मैं इस पासे इधर आ जाओ। नवीन दे हत्थ विच कापी ते पैन सी। नानी समझ गई कि नवीन ने कुछ पूछना है। नवीन होरां दी नानी सेवा मुक्त स्कूल अध्यापका है। जो नवीन है वो अनीशा का भरा है और वो भी नानी अम्मा कोल पहुँच गया। एक कापी और पैन फड़िया होया सी तो नानी अम्मा समझ गए कि इस बच्चे ने कोई सवाल पूछना है। और जो उन्होंने नानी सी वो एक रिटायर्ड स्कूल अध्यापका सन। अपनी इकलौती बेटी के बच्चों का वो बहुत ध्यान रखती है। हाँ बेटे दस की पूछना है? नानी ने पूछा। नानी ने नवीन नूं सवाल किया कि हाँ बेटा दस तू की पूछना चाहता है? नानी जी साडे स्कूल विच भाषण मुकाबला होना है, नवीन ने कहा। अच्छा बोलन का विषय किहड़ा है? स्कूल विच मुकाबला होना सी बोलन का, तो नानी ने पूछा कि विषय किस विषय ते किस सबजैक्ट ते बोलना है। औगुणां नूं दूर करके गुण किवें ग्रहण करिए, ये विषय सी उसदे बोलण का कि औगुण भाव माड़े कंमां नूं जां माड़ियां गल्लां नूं अपने विचों कढ के जिहड़े गुण ने वो किवें प्राप्त करने हैं, उस विषय ते बोलना सी स्कूल विच। विषय सुन के नानी जी थोड़ी देर गंभीर हो गए।
थोड़े नानी ਉਹਦੇ सीरीस हो गए तो फिर बोले। इस संबंध ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दो कीड़ियां ਦੀ एक कहानी सुनाਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਗੁਣ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਸੀ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਸੁਘੜ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਿੱਠੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਨ। ਸੁਘੜ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪਹਾੜ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਕੀੜੀ ਸੀ ਸਲੂਣੋ ਲੂਣ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਲੂਣੋ ਕੀੜੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੂਣ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਠੋ ਸੀ ਉਹ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਸਨ, ਨੇੜੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਕੀੜੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਸਿਖਰ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੀੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਭੈਣ ਸਲੂਣੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਮਿੱਠੋ ਨੇ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਠੋ ਸੀ ਕੀੜੀ, ਉਸਨੇ ਸਲੂਣੋ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਭੈਣ ਮਿੱਠੋ, ਹਾਲ ਕਾਹਦਾ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਰਾ ਸਲੂਣਾ ਭਾਵ ਬੜਾ ਕੜਵਾ ਜਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੂਣ ਤੇ ਪਹਾੜ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੀੜੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਬੜਾ ਸਲੂਣਾ ਜਿਹਾ, ਲੂਣਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਭੈਣ ਸਲੂਣੋ, ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ, ਮਿੱਠੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਖਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇ ਰਹਿ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਠੋ ਨੇ ਸਲੂਣੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲੂਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਆ ਜਾ ਔਰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਭੈਣੇ, ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵਿਹਲ ਕੱਢ ਕੇ, ਸਲੂਣੋ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਗਈ ਸਲੂਣੋ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ। ਨਵੀਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਲੂਣੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਪਰ ਗਈ। ਲੂਣ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਿਲੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਈ ਹੋਊ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ ਨਾਨੀ ਜੀ? ਅਨੀਸ਼ਾ ਵੀ ਬੋਲ ਪਈ। ਅਨੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਮਕ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਬੇਟੇ, ਇਸ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਰਮਜ਼ ਭਾਵ ਭੇਦ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਭੇਦ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਆਮ ਬਾਤਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਔਗੁਣ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਣ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਨਾਨੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਮਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਔਗੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਔਰ ਜੋ ਮਿਸ਼ਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਾਨੀ ਜੀ, ਨਵੀਨ ਤੇ ਅਨੀਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲੇ। ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਲੂਣੋ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋਕ ਆਲਸ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੂਣੋ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਔਗੁਣ ਹੋਵੇ, ਮਾੜਾ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਹੀ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮਿੱਠੋ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਹਾੜ ਦਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਚਿੱਟੇ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲੂਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਲੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ ਅਤੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਮਿੱਠੋ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਲੂਣ ਤਾਂ ਹੋਊ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀੜੀ ਸੀਗਾ ਸਲੂਣੋ, ਉਹ ਚਲੇ ਤਾਂ ਗਈ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਠੋ ਕੋਲ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਨੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੂਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਲੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੱਖ ਲਈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆਖਰ ਸਲੂਣੋ ਮਿੱਠੋ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮਿੱਠੋ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਡਲਿਆਂ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਰਾ ਪਹਾੜ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸਲੂਣੋ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਪਹਾੜ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰੀ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ? ਸਵਾਹ। ਸਲੂਣੋ ਅੱਕੀ ਪਈ ਭਾਵ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਮਿੱਠੇ 'ਤੇ ਗਈ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਈ ਵੀ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮਿੱਠਾ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਨਵੀਨ, ਦੱਸੋ ਸਲੂਣੋ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਸਵਾਦ
क्यों नहीं आया? फिर नानी ने सवाल पूछया बच्चों नूं कि नवीन नूं पूछया कि हाँ बेटा दस कि सलूणों नूं उस पहाड़ उपर कोई भी जिहड़ी चीज़ सीगा जां मिठेपन का स्वाद क्यों नहीं आया? क्योंकि सलूणों के मूँह अपने मूँह में लूण की वड्डी डली रखी हुई सी। नवीन बोलिया। नवीन ने कहा कि उसनूं स्वाद इस करके नहीं आया क्योंकि उसने अपने पहाड़ तो लूण की डली जिहड़ी सीगा वो अपने मूँह में रख ली सी अते वो लैके नाल चली गई हुई सी। बिल्कुल ठीक। सारे राह उहदे मूँह विच उही लूण की डली खुरदी रही। मिश्री का स्वाद तो वह नहीं चख सकी। जे वो लूण की डली मूँह विचों कढ़दी आह जिवें अनीशा प्रयोग करदी सी, जे बोतल विचों हवा बाहर निकलूगी तां ही पानी अंदर भरिया जाऊ, जे औगण दूर होणगे तां ही उन्हां दी थावें गुण ग्रहण किए जा सकणगे। ठीक है ना? नानी जी ने फिर पूछया। नानी जी ने दस्सिया उन्हां नूं कि जिस तरह असीं जिवें अनीशा पानी भर रही सी, जेकर पानी बोतल विचों हवा बाहर नहीं निकलेगी तो पानी किवें भरेगा? इस तरह ही जिहड़ी सलूणों सीगा जेकर उसने मूँह विचों डली बाहर नहीं कड्ढी, नमक की डली बाहर नहीं कड्ढी, स्वाद उसनूं कित्थों आउणा सी? बिल्कुल ठीक। पर नानी जी सब तो जरूरी गल है विश्वास, गुणवान बंदे उत्ते विश्वास। जे सलूणों कीड़ी मिठो ते विश्वास करदी तां लूण की डली मूँह विच लिजांदी ही क्यों? नवीन ने होर नुकता स्पष्ट किया। नवीन ने कहा कि जेकर उसनूं विश्वास हुंदा अपनी उस सहेली उत्ते जां गुणवान उपर विश्वास हुंदा तां वो नमक की डली लैके ही ना जांदी। कई बार साडे नाल भी उही हुंदा है। असीं चंगे लोकां दी संगत करदे हां चंगे गुण ग्रहण करन लई, पर विश्वास की घाट करके साडे अपने ही औगुणां दा लूण साडी जीभ ते खुरदा रहिंदा है ते असीं चंगे गुणां दी मिठास तो वांझे रह जांदे हां। वांझे रहना भाव सखणे रहना, खाली रह जाना। नानी जी ने कहा कि जिस तरह असीं बेशक संगत करते हाँ, चंगे लोगों की संगत करते हाँ, परंतु जेकर साडे विच उन्हां उपर विश्वास ही नहीं होवेगा तो असीं चंगे गुण प्राप्त उन्हां कोलों उस संगत विचों नहीं कर सकांगे। इस करके सानूं विश्वास करना पवेगा और चंगे लोकां विच रह के, चंगी संगत विच रह के चंगे गुण अपनाउणे होणगे। शुक्रिया नानी जी। हुण मैं इस नूं लिख लवां फिर सुणावांगा तुहानूं। आख के नवीन अपनी पढ़न वाली मेज़ उत्ते जा बैठा। इस इन्नी गल सुन के नानी जी कोलों और नवीन अपनी विचार लिखण वास्ते मेज़ उपर जाके बैठ गया। नानी जी रसोई में जाके चाह बनाउण लगे क्योंकि नवीन होरां दे मम्मी पापा दफ्तर तो आउण वाले सन ते अनीशा मेन गेट उत्ते खड़ के अपने मम्मी पापा का इंतजार कर रही सी। उधरों क्योंकि उहदे मम्मी पापा भी दफ्तर तो आउण वाले सन, इस करके उन्होंने नानी मम्मा चाह बनाउण लग पे और जिहड़ी अनीशा सी वो अपने मम्मी पापा की गेट उपर उड़ीक करन लग पई। तो इस तरह प्यारे बच्चों, जेकर असीं चंगे गुण अपने विच आउणे हन तो सानूं अपने अवगुण जिहड़े ने, माड़े गुण ने, वो छड्डने पैणगे। चंगी संगत करके, किसी ते विश्वास करके और जिहड़े अपने विचों अवगुण कढ के चंगे गुण भरने बहुत जरूरी हैं। तो ये सी अज की कहानी। धन्यवाद।